गीता जी, क्या यही हिंदू संस्कृति है जिसके लिए पूरा हिंदुत्ववाद खड़ा है? क्या यही महिलाओं की स्थिति इस स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं जहां उन्हें प्लॉट के रूप में ट्रीट किया जाए? बाबा उसके केवल स्पोक्स पर्सन हैं। बाकी पूरी जिन जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग उनकी सभाओं में जा रहे हैं, वो सब यही चाहते हैं। मुकेश जी, मुझसे पूछा ना? जी जी। अ, मुकेश जी, आपका सवाल सुजाता के सवाल से जुड़ता है। सुजाता ने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया कि क्या वजह है कि उसके बयानों को इतनी जगह मिल रही है, क्या वजह है कि बार उसको इतना प्रचार मिल रहा है और उसको जो भी कंट्रोवर्शियल बोलता है उसको फैलाया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है। तो मैं सुजाता को भी मतलब चूंकि पत्रकारिता से हूँ, सुजाता 2 साल पहले जब इस बाबा का कोई अस्तित्व नहीं था इस जगत में, 2 साल पहले मेरी पीआर एजेंसी के मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बताया कि एक बाबा है और वो प्रचार चाहता है, वो पॉपुलर होना चाहता है, उसे मीडिया सहयोग नहीं कर रही है, वो पैसा खर्च करने को तैयार है, लिफाफा देने को तैयार है, लेकिन मीडिया उसको भाव नहीं दे रही है। तो उसके लिए एक तगड़ा पीआर एजेंसी उसने हायर किया। उस पीआर एजेंसी ने, चूंकि देश में इस समय हिंदुत्व का उभार है और पूरा समाज उन्मादी हो चुका है, ऐसे में उस बाबा को पीआर एजेंसी ने ये समझाया कि विवादास्पद बयानों के जरिए ही आप जल्दी से पॉपुलर हो सकते हैं। तो आप जितनी जल्दी हो, आप ऐसे सोसाइटीज, ऐसे कौम को चुने, ऐसे समुदाय को चुने जिस पर बोलने से बवाल हो, विवाद हो, लोग गुस्सा करें और उतनी जल्दी आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी। तो मीडिया मैनेजमेंट बाबा का बहुत अच्छा है, बहुत सोच समझ के, बहुत प्लान ढंग से वो स्टेटमेंट देते हैं। चाहे वो किसी का मसला हो, उठा के आप लगातार देख लीजिए कि जब जब स्त्रियों का मुद्दा उठा कि इतने बच्चे करना चाहिए और उसको दे देना चाहिए, एक बच्चा उसको दे देना चाहिए, इस पे बवाल हुआ। अब ये चूंकि बाबा लगातार प्रचार में बने हुए हैं, विवाद में बने हुए हैं, लगातार इनको चर्चा मिल रही है। वो चर्चा इसलिए मिल रही है कि इनके पीछे पूरी तगड़ी पीआर एजेंसी है जो इनको बताती है कि कब, कहां, किस भीड़ के सामने आपको क्या स्टेटमेंट देना है और इससे क्या प्रचार आपको मिलेगा। और उसको इस विवाद को बाबा एंजॉय कर रहा है, आनंद ले रहा है, उसको उसको जो चाहिए था वो मिल गया है। और उसे कौन दे रहा है? समाज दे रहा है, ये उन्मादी समाज दे रहा है। अब स्त्रियों की बात तक आते हैं। जो स्त्रियों का जो मुद्दा है, सबसे दुखद ये है कि हम, सुजाता ने कहा ना, हम बोलने वाले बहुत कम रह गए, बहुत मुट्ठी भर हैं। आप देखिए, जो खोलना चाहिए, हम पुरुषों से उम्मीद करते हैं कि पुरुषों ने कुछ नहीं बोला, इस पे बोला, मैंने 4-5 पोस्ट देखे, लोगों ने बोला, लेकिन वो क्यों बोलेंगे? क्योंकि हम एक पितृसत्तात्मक समाज में, उस ढांचे में रहते हैं, तो वो नहीं बोलेंगे क्योंकि उनका स्वामित्व है ना स्त्रियों के ऊपर, शुरू से उनका स्वामित्व है। जैसे जमीन, कहते हैं युद्ध किन के लिए लड़े गए? जमीन के लिए, स्त्रियों के लिए। तो एक जो स्वामित्व का भाव है वो संपत्ति से जुड़ा हुआ है, और स्त्रियां चूंकि संपत्ति मानी गई और उस पर स्वामित्व पुरुषों का रहा, पैट्रियार्की का रहा पूरा, तो वो उनको बुरा क्यों लगेगा? क्योंकि रजिस्ट्री मतलब आपने जमीन खरीदी, उसके आगे एक बाउंड्री घेर दी। ये जो सिंदूर है, या जो सुहाग चिन्ह है, सबसे बड़ा सिंदूर जो रजिस्ट्री हो गई, ये जो सुहाग चिन्ह है जो सिंदूर का, वो पूरा मनुस्मृति से आया है, 5,000 साल पहले से आया है वहां से। तो वो प्रॉपर्टी इसलिए रजिस्ट्री समझते हैं इसको कि अगर आपने जमीन ली तो उस पर आप अपना स्वामित्व का एक बोर्ड लगा दीजिए, उस पर एक लाइन खींच दीजिए, सीमा चौहद्दी खींच दीजिए कि मेरी प्रॉपर्टी है, हम इसके स्वामी हैं, इसके इर्द गिर्द कोई ना आए। यही नहीं, बल्कि स्त्रियों को सुहाग चिन्हों से थोपने, उन पर जो थोपे गए, वो तंत्र विधा के समय भी ऐसा हुआ कि तांत्रिक जब आते थे तो वो कुंवारी लड़कियों को, अविवाहित लड़कियों को उठा ले जाते थे। तो सोसाइटी ने मिलके तय किया कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो इस पे एक ऐसा साइन होना चाहिए जिससे इससे तांत्रिक दूर रहे, बाकी लोग दूर रहे, हमारी स्त्रियां हमारी सुरक्षित रहे, मतलब उनका स्वामित्व उस पर बना रहे। तो स्त्री का जो ऑब्जेक्टिफिकेशन जो बोल रही थी पूर्णिमा मैम, ठीक बोल रही थी, क्योंकि वो शुरू से है। जब समाज का निर्माण हुआ, जब परिवार बने,
उसी समय उसको वस्तु की तरह उसकी सुरक्षा का भार, उसकी रक्षा का भार पुरुषों ने अपने ऊपर लिया और उसे अपने लिए, एक स्त्री अपने लिए रखी उन्होंने। तो वो अब उसके एक पहचान होनी चाहिए। तो उस पहचान के लिए उस स्त्री को जरूरी था कि उसके इर्द गिर्द रजिस्ट्री का साइन होना चाहिए। दूसरी बात, जो प्लॉट बोल रहा है बाबा, वो ऐसे ही नहीं बोल रहा है। आप पुराने ग्रंथ उठा के देखिए, उसमें कुछ श्लोक मिल जाएंगे, मैं तो आज ढूंढ रही थी, मिल जाएगा मुझे। उसमें कई जगह स्त्री की तुलना जमीन से, भूमि से, पृथ्वी उर्वरा है, स्त्री उर्वरा है, पृथ्वी भी फसल उगाती है, स्त्री बच्चे पैदा करती है। स्त्री धन कहा जाता है, स्त्री धन भी कहा जाता है। स्त्री धन और पराया धन, स्त्री धन। तो स्त्री की तुलना पृथ्वी से की गई है। तो पृथ्वी मतलब जमीन, तो उस पे वो सारी कब्जे की लड़ाई है। स्त्री पे कब्जे की, जमीन पे कब्जे की लड़ाई, स्त्री पे कब्जे की लड़ाई। तो इसलिए जो स्त्री का जो स्थान है इस पैट्रियार्की समाज में, वो 2 दर्जे का है। तो जब वो सेकंड ग्रेड नागरिक है, तो उसकी पहचान हमेशा के लिए रजिस्ट्री की तरह उसके सुहाग चिन्हों में उसको समेट दो। अब बोलने वाली स्त्रियां नहीं है, उन्हें कोई समझ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने खिलाफ सारी साजिशें देख रही हैं कि उन्हें पीछे ढकेला जा रहा है धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, लेकिन उनको कोई समस्या नहीं है। वो इस चीज को कैसे टॉलरेट करती हैं। मुझे बाबा से ज्यादा उन स्त्रियों पे दया आती है और गुस्सा आता है कि वो ये सब कुछ सुनती हैं और इसको हंसती हैं और आनंद लेती हैं। पता नहीं कैसी स्त्रियां हैं। मुझे तो उन स्त्रियों के स्त्री होने पे आश्चर्य होता है कि उनका खून क्यों नहीं खौलता है। क्या ये वही स्त्रियां थी जो जौहर को पसंद करती थी, जल के मर जाना पसंद करती थी, तीर और तलवार चलाना नहीं जानती थी? ये वो स्त्रियां हैं। उन स्त्रियों के दम पे ऐसे बाबाओं की दुकान चल रही है और चलती रहेगी। ये समाज हमेशा ऐसे ही बाबाओं को अपनी हथेली पे, अपने सिर माथे पे बिठा के रखता है। कुछ नहीं हो सकता। ये बाबा पीआर एजेंसी का सहारा लेके ऐसे ही बकवास करते रहेंगे और हम सब बात दें उनके बकवास पे बात करें।